बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, कल आपने मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का अर्थ, अवधारणा और उसकी विशेषताएं जानी। आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक क्रिया किसे कहती है। सब प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाती, केवल वही क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी जिसका कोई अर्थ या उद्देश्य होता है। यहाँ देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं। सामाजिक क्रिया की विशेषताएं कितनी है और सामाजिक क्रिया के प्रकार कितने हैं। दोनों चार हैं, विशेषताएं भी 4 हैं और प्रकार भी 4 हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, जो पूछा गया है बस उसी का आंसर देंगे। तो यहाँ देखिए आपने जान लिया कि क्रिया हम किसको मानेंगे, भूत भविष्य या वर्तमान से प्रभावित हो, जड़ या बेजानदार वस्तु से नहीं हो, संपर्क में सहयोग या परिणाम उसका सहयोग या संघर्ष हो और अनुकरण प्रथा या परंपरा का हो तो सामाजिक क्रिया होगी। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की व्याख्या की है तार्किक आधार पर। तो यहाँ सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार हैं: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और परंपरात्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे तार्किक जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जो तर्क के आधार पर की जाए। तार्किक क्रिया का संबंध किसके साथ है? लक्ष्य के साथ है। तो जो क्रियाएं मानव के द्वारा किए जाने वाले वे कार्य जो किसी लक्ष्य या उद्देश्य को ध्यान में रखकर किए जाएं, उनको हम तार्किक क्रिया कहेंगे। यानी बिना तर्क के किए जाने वाले कार्य को इसमें शामिल नहीं कहेंगे। कल आपको बताया कि बिना एग्जाम्पल के ये वाला जो चरण है सामाजिक क्रिया का, ये पूर्ण नहीं होता है। तो आपको हर चीज़ में एग्जाम्पल देना पड़ेगा। वेबर ने जितनी तार्किक व्याख्या सामाजिक क्रिया की उतनी अन्य किसी वैज्ञानिक ने नहीं की। इसलिए तार्किक क्रिया दूसरी दृष्टि में वो तार्किक हो, ये आवश्यक नहीं है। व्यक्ति ने जो कार्य किया है वो सोच समझकर, लक्ष्य ध्यान में रखकर, उद्देश्य को ध्यान में रखकर की है। जैसे कोई व्यक्ति मकान बनाता है या कोई हॉस्पिटल खोलता है अपने बच्चे को आगे भविष्य में उसी नर्सिंग होम को चलाने के लिए, या किराए को ध्यान में रखकर कि किराए के लिए एक पोर्शन बनाता है, तो हम उसे तार्किक क्रिया कहेंगे, है ना। किसके लिए? लाभ की आकांक्षा से, भविष्य में होने वाले लाभ की आकांक्षा से किया जाने वाला कार्य। कोई भी नया कार्य व्यक्ति शुरू करता है और भविष्य में ये सोचकर कि भविष्य में उसे मुनाफा होगा या लाभ होगा, तो हम उसको तार्किक क्रिया कहेंगे। यानी फिर से समझ लो, तार्किक क्रिया क्या है? व्यक्ति के द्वारा सोच समझकर, लक्ष्य बनाकर, उद्देश्य को ध्यान में रखकर किए जाने वाला कार्य तार्किक क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट, दूसरा है मूल्यांकनात्मक क्रिया। मूल्यांकन, एक व्यक्ति का मूल्यांकन जिस आधार पर किया जाए। हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करते हैं। नैतिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, कलात्मक आधार पर या आदर्श आधार पर, जिनके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। मूल्यांकनात्मक क्रियाएं यदि कोई धर्म के आधार पर, जैसे कोई दान देता है या भजन पूजन करता है, इसके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। वो अपनी दृष्टि से सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे यहाँ ऐसा अच्छा माना जाता है, ऐसा शहीद हो जाना, युद्ध में शहीद हो जाना मूल्यांकनात्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। यदि कोई बस का ड्राइवर अपने जान की परवाह किए बिना यदि पूरी बस की सवारियों को बचाता है, तो हम उसे नैतिक दृष्टि से उसकी तारीफ करते हैं और उसको अच्छा कहते हैं। इसीलिए उसको मूल्यांकनात्मक क्रिया कही जाएगी जिसमें तर्क नहीं है। यदि कोई किसी सड़क पे पड़े हुए को देखकर, बीमार या चोटग्रस्त देखकर चला जाए, तो हम उसे अच्छा नहीं मानते, और यदि कोई उसकी सहायता करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाएगा तो हम उसको अच्छा कहेंगे। हम जानते हैं कि उसने अपने कार्य को छोड़कर इस कार्य को किया है। मूल्यांकनात्मक क्रियाओं के पीछे कर्ता का लक्ष्य क्या होता है? सामाजिक मूल्यों की पालना करना। इसीलिए व्यक्ति समाज के जो प्रचलित मूल्य हैं उनसे लगाव रखता है और इसीलिए इन सब चीज़ों को, धार्मिक, नैतिक, इन मान्यताओं को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट, भावनात्मक या संवेगात्मक क्रियाएं। भावनाएं समझ में आ रहे, संवेग, उत्तेजनाएं, प्रेम, दया, घृणा, स्नेह, सहानुभूति, क्रोध, ये सब संवेग के एग्जाम्पल हैं।
इनके वशीभूत होकर इनके आधार पर किए जाने वाली क्रियाओं को हम सामाजिक क्रिया में किसका नाम लेंगे? भावनात्मक या संवेगात्मक क्रियाएं। इनमें व्यक्ति किसके वशीभूत होकर काम कर रहा है? या तो स्नेह के, दया के, घृणा के, क्रोध के या सहानुभूति के। इन जब उसका संवेग उत्तेजित हो जाता है इन किसी चीज़ से, क्रोध में व्यक्ति अपने विवेक की परवाह नहीं किए बिना यदि उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया और एकदम वो क्रोधित होकर उसे मारपीट करने लगे, तो ये संवेग का उदाहरण कहे गए। ना तो इसमें मूल्य है और ना ही इसमें कोई तर्क है, यानी व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। रास्ते में जाते समय कोई व्यक्ति बिना वजह उससे झगड़ा करने लग जाए, हमें समझ में नहीं आ रहा, तब हमें समझना चाहिए कि ये किसके, उसने कुछ ऐसा कहा है। जैसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय यदि उसके पर्सनल लाइफ या कैरेक्टर पर यदि कोई लांछन लगाए जबरन, तो उसे क्रोध आना स्वाभाविक है। तो परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएं जब व्यक्ति अपने ऊपर से नियंत्रण समाप्त कर दे और भावनाओं में बहकर वो इस प्रकार का कार्य करे, तो हम उसको परंपरात्मक, संवेगात्मक या भावनात्मक क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट, परंपरात्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनका संबंध प्रथाओं, परंपराओं अथवा प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहार और विश्वासों से हो, उनको हम परंपरात्मक क्रिया कहेंगे। यानी ना तो उनमें तर्क है, ना उनमें संवेग है, ना उनमें मूल्य है, बल्कि उनमें क्या है? अनुकरण का कार्य काम कर रहा है। यहाँ पर अनुकरण काम कर रहा है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जिस संस्कृति में उसका पालन पोषण होता है, जिस संस्कृति इसमें उसकी परवरिश होती है, वे परंपराएं, वे रीतियाँ उसके ऊपर प्रभाव डालती हैं और व्यक्ति जैसा पहले चलन में है, जैसा चलता आया है, उनकी अनुपालना करता है और इसे वो अच्छा समझता है और ऐसा करके वो समाज के साथ मिलकर चलना चाहता है, इसीलिए वो इन क्रियाओं को करता है। तो जो क्रियाएं प्रथा, परंपरा या विश्वास या जो चलन में है उनकी अनुपालना में की जाएं, उनको हम परंपरात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अंतर्जातीय व्यवहार, मृत्यु भोज, श्राद्ध, तर्पण, बहुत सारी पालनाएं हमारे सबके जो ये पालनाएं की जाती हैं वो सब हम अपनी संस्कृति को ध्यान में रखकर करते हैं। जैसा हमारे यहाँ है, लोक संस्कृति के अनुसार किए जाने वाले कार्य हम किसके आधार पर कर रहे हैं? परंपराओं के प्रभाव या दबाव के कारण। लोग क्या कहेंगे, लोग हमें अच्छा माने, लोग हमें अपने साथ लेकर चले, उनको हम परंपरात्मक क्रिया कहेंगे। तो यहाँ देखिए ये 4 चीज़ें हो गई, तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया या संवेगात्मक क्रिया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैक्स वेबर समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान बनाना चाहते थे जिसमें सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन हो। वे जानते थे कि सामाजिक क्रिया समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति क्रिया किए बिना नहीं रह सकता। सामाजिक क्रियाओं के अर्थपूर्ण बोध, इन क्रियाओं के कारण, परिणाम और उनके नियमों को जानने में उनका उद्देश्य था कि इन सब नियमों को जाना जाए कि कौन से कारणों से कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए समाजशास्त्र वो विज्ञान है, वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है।